क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है या कोई खास रहस्य? सच यह है दोस्तों, सफलता किस्मत से नहीं, सोच से शुरू होती है। जिस दिन आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक है जिन्होंने 500 से अधिक सफल लोगों का गहन अध्ययन किया, उसके बाद ये बुक लिखी है। थिंक एंड ग्रो रिच ने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच, आत्मविश्वास और जिंदगी को बदल दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से 7 ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूँ जो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका करियर तीनों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये बुक हमें सिखाता है कि कैसे सही माइंडसेट, क्लियर गोल्स और एक अटूट विश्वास से कोई भी अपनी जिंदगी, कैरियर और आर्थिक हालात को बेहतर बना सकता है। अगर आप भी बड़ा सपना देखते हैं लेकिन बीच में डर, आलस या टाल मटोल आ जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए अपने सोच को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि आज के बाद आपका नज़रिया बदलने वाला है और जब नज़रिया बदलता है तो नतीजे भी बदलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अक्षय कुमार। आज के वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच के वो 7 लर्निंग जानने वाले हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बट बिफोर वी प्रोसीड विद द लर्निंग नंबर 1, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर, यानी कि तीव्र इच्छा। सफलता की शुरुआत बर्निंग डिज़ायर से ही होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिल्कुल साधारण हालात से उठकर असाधारण हालात कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई खास किस्मत होती है? क्या उनके पास कोई गुप्त संपर्क या जादुई मौका होता है? नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है तीव्र इच्छा, यानी कि बर्निंग डिज़ायर। क्योंकि सिर्फ मुझे अमीर बनना है कह देने से कुछ नहीं होता, और सिर्फ काश मेरी ज़िंदगी बदल जाए सोचने से भी कुछ नहीं बदलता। बर्निंग डिज़ायर का मतलब है ऐसा लक्ष्य जो आपके अंदर आग जला दे, ऐसी चाहत जो आपको आराम से बैठने न दे, ऐसा सपना जिसके लिए आप अपनी आदतें, अपना समय और अपनी सोच बदलने को तैयार हो जाएं। ज़्यादातर लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहन और आयुष। रोहन कहता है, यार मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वो वही रूटीन फॉलो करता है जो वो सालों से कर रहा है। वो वैसे ही खर्च करता है जो वो सालों से खर्च करते आ रहा है, और उसकी सोच पहले की तरह ही है। वहीं दूसरी तरफ आयुष है। आयुष कहता है, मैं 5 साल में 1 करोड़ का नेटवर्थ बनाऊंगा। वो इस लक्ष्य को लिखता है, दीवार पर चिपकाता है और रोज़ सुबह शाम पढ़ता है। हर महीने अपनी आय का 40% वो इन्वेस्ट करता है और नए नए स्किल्स सीखता है और एक्स्ट्रा काम करता है, और 5 साल बाद दोनों की लाइफ में फ़र्क साफ दिखता है। रोहन अभी भी सोच रहा है और आयुष वही चीज़ कर चुका है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 6 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। पहला, आपको कितना पैसा चाहिए, और दूसरा, कब तक चाहिए, और तीसरा, उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं, और चौथा, एक क्लियर योजना, यानी कि एक क्लियर प्लानिंग, और 5वां, अपने लक्ष्य को लिखित रूप में तैयार करना, और छठा, रोज़ उसे जोर से पढ़ना और महसूस करना। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य को भावना के साथ दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानना शुरू कर देता है, और जब आपका दिमाग मान लेता है कि यह संभव है, तब वो रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। और बर्निंग डिज़ायर का मतलब सिर्फ चाहत नहीं है, इसका मतलब है कमिटमेंट। अगर आपका लक्ष्य इतना मजबूत है कि आप देर रात तक काम कर सकते हैं, फेल होने के बाद भी उठ सकते हैं, लोगों की हंसी सह सकते हैं, तभी वो बर्निंग डिज़ायर है। और ये बात हमेशा याद रखना कि कमज़ोर इच्छा कमज़ोर परिणाम देती है और मजबूत इच्छा असाधारण परिणाम देती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, या फिर वो एक सिर्फ अच्छा लगे तो ठीक वाला सपना है? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज ही अपना लक्ष्य लिखिए, अमाउंट लिखिए और डेडलाइन लिखिए जब तक आप उसे हासिल करना चाहते हैं, और तय कीजिए कि बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। और कितने लोग ये करने के लिए तैयार हैं, वो कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं इसे कब तक हासिल करूँगा। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 2 की तरफ, जो कि है विश्वास, यानी कि फेथ, अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की दूसरी और सबसे बेहद शक्तिशाली सीख, विश्वास के बारे में।
थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा और मेहनत काफ़ी नहीं है। जब तक आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। विश्वास का मतलब है अपने सपने को इतना सच्चा मानना कि वो आपको हर दिन एक कदम आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं कि फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आप खुद विकसित कर सकते हैं। यह जन्म से नहीं आता, इसी अभ्यास से मजबूत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटे शहर का लड़का अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। शुरुआत में उसके पास ना ज़्यादा पैसा है, ना बड़े संपर्क। लोग उसे कहते हैं ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। अगर वो इन बातों पर विश्वास कर लेता है तो वो वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से रोज कहता है मैं इस बिजनेस को सफल बनाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा और हार नहीं मानूंगा, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह नए तरीके सीखेगा, गलतियों से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। और यही विश्वास उसे सामान्य इंसान से अलग बनाता है। और इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो बार बार सोचता है मुझसे नहीं होगा, पेपर बहुत कठिन है, तो उसका दिमाग भी उसी अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर वो रोज खुद से ये बात कहे कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो उसका मन, शरीर और ऊर्जा उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और फाइनली वो उस एग्जाम में सक्सीड कर जाता है। अब बात आती है कि विश्वास को विकसित कैसे करें, हाउ टू डेवलप फेथ। तो इसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला, ऑटो सजेशन। रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। दूसरा, विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफल हो चुके हैं। अपने आप को स्टेज पर बोलते हुए, बिजनेस बढ़ाते हुए या फिर रिजल्ट लिस्ट में अपना नाम देखते हुए महसूस करें। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा शक और डर फैलाते हैं। आपका विश्वास कमज़ोर होगा तो आपका लक्ष्य भी कमज़ोर हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्शन। बिना एक्शन के कभी भी कोई भी बिलीव पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब विश्वास और मेहनत साथ चलते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जिस दिन आप खुद पर पूरा विश्वास कर लेंगे उसी दिन आधी जीत आपकी पक्की हो जाती है। अगर आप भी अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए मुझे खुद पर भरोसा है। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 3 की तरफ, जो कि है ऑटो सजेशन। अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच की ये तीसरी और बेहद शक्तिशाली सीख है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही सच मान लेता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। यानी आप खुद अपने दिमाग के प्रोग्रामर हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं असफल हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप बार बार पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं मैं सफल बन रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका मन उसी अनुसार परिणाम देने लगेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ऑटो सजेशन क्या है। ऑटो सजेशन का मतलब है आत्म सुझाव, यानी जानबूझकर अपने दिमाग को सकारात्मक और लक्ष्य आधारित विचार देना। यह केवल शब्द नहीं होते बल्कि भावनाओं के साथ बोले गए वाक्य होते हैं। जब आप किसी बात को भावनाओं के साथ दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल आदेश स्वीकार करता है। इसलिए आप जो भी उसे बार बार देंगे वहीं आपकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राजू एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है। शुरुआत में उसके वीडियो पर 50 से 100 व्यूज आते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग उसे बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, इतने लोग पहले से ही यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तुम क्या ही नया कर लोगी। पहले कुछ दिनों तक वह भी निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह सच में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वह आत्म सुझाव की ताकत को समझता है और वह रोज सुबह और रात को यह वाक्य बोलना शुरू करता है कि मैं एक सफल यूट्यूबर बन रहा हूँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरे वीडियो से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में यह बातें सच नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ
कैमरे के सामने बोलने लगा। उसने अपने कंटेंट की क्वालिटी बेहतर की। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने थंबनेल और टाइटल को आकर्षक बनाना सीखा। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन अब उसे असफल नहीं बल्कि सफल बनाने वाला व्यक्ति मानने लगा था। 6 महीने बाद उसके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो गए और 1 साल बाद 1 लाख सब्सक्राइबर। क्या यह सिर्फ किस्मत थी? नहीं, यह था उसका आत्म सुझाव, विश्वास और उसका लगातार एक्शन। अब बात आती है कि ऑटो सजेशन कैसे करें, यानी कि आत्म सुझाव कैसे करें। तो इसे हम 4 स्टेप में जानते हैं। पहला, अपना लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और उसे लिखिए। और दूसरा, उसे वर्तमान काल में लिखिए जैसे कि वह अभी हो चुका है। और तीसरा, उसे रोज सुबह और रात भावनाओं के साथ पढ़िए। और चौथा, उसे महसूस कीजिए जैसे वह सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले 12 महीनों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन चुका हूँ और मैं रोज अपने लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आत्म सुझाव केवल कल्पना नहीं है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे और काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब सब उसके साथ में भावना हो और उसके साथ में एक्शन भी एक साथ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। दोस्तों याद रखिए, आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आप जो बोलेंगे वही बनेंगे। अगर आप भी आज से अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को सफलता के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 4 की तरफ, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि विशेष ज्ञान। सही ज्ञान ही असली ताकत है। दोस्तों ये थिंक एंड ग्रो रिच की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि विशेष और लागू किया हुआ ज्ञान ही सफलता दिलाता है। आज के समय में हम सबके पास इंटरनेट है, हजारों किताबें हैं, अनगिनत वीडियो है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही सफलता है? तो आंसर है नहीं। सफलता तब मिलती है जब आप किसी एक क्षेत्र में गहराई से उसके विशेषज्ञ बनते हैं और उस ज्ञान को कार्य में बदलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये विशेष ज्ञान क्या है, यानी ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है? विशेष ज्ञान का मतलब है किसी एक खास क्षेत्र में गहराई से समझ और कौशल विकसित करना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फिटनेस, ट्रेनिंग, फैशन डिजाइन, शेयर मार्केट, कोडिंग। इनमें से आप किसी भी एक क्षेत्र में इतनी गहराई से समझ रखो कि आप इसमें कभी भी चूक नहीं सकते। जब आप किसी एक क्षेत्र में गहराई से काम करते हैं, सीखते हैं और अनुभव लेते हैं, तब आप उस क्षेत्र में दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक लड़की है जिसे फैशन में रुचि है। वह ट्रेंड्स देखती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है, फैशन शो देखती है। उसे सामान्य ज्ञान तो बहुत है, कौन सा रंग ट्रेंड में है, कौन सा स्टाइल चल रहा है, लेकिन यह सामान्य ज्ञान है। फिर एक दिन वह निर्णय लेती है कि वह सिर्फ फैशन देखना नहीं बल्कि फैशन डिजाइनिंग में विशेषज्ञ बनना चाहती है। वह फैब्रिक की गहराई से जानकारी लेती है कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में बेहतर है। वह सिलाई, पैटर्न मेकिंग और फिर फिटिंग सीखती है और मार्केट रिसर्च करती है और लोग क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। वह छोटे स्तर पर खुद के डिजाइन बनाकर बेचने लगती है। शुरुआत में उसके डिजाइन ज़्यादा नहीं बिकते, लेकिन क्योंकि उसके पास स्पेशल नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, इसलिए वह हर फीडबैक को समझकर अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाती है। धीरे धीरे उसके डिज़ाइन की फिटिंग बेहतर होती है, फैब्रिक क्वालिटी बेहतर होती है और उसका ब्रांड पहचान बनाने लगता है। कुछ सालों बाद वही लड़की एक सफल डिज़ाइनर बन जाती है। अब सवाल यह है, क्या वह सिर्फ फैशन में रुचि के कारण सफल हुई? तो आंसर है नहीं। वह सफल क्यों हुई? क्योंकि उसने विशेष ज्ञान के साथ में अपने एक्सपीरियंस को ऐड किया, प्लस उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट को अपनाया, और यही रीज़न था कि वो सक्सेस हुई। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, विशेष ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ खुद ही आना चाहिए। हिल बताते हैं कि आप एक टीम भी बना सकते हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो किसी से मार्केटिंग सीखिए और किसी से फाइनेंस की सलाह लीजिए, किसी से टेक्निकल स्किल्स सीखिए। यानी आपको हर चीज़ का मास्टर नहीं बनना बल्कि सही लोगों के ज्ञान को जोड़ना है, क्योंकि केवल डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी डिग्री मतलब बड़ी सफलता, लेकिन इतिहास में ऐसे कई सारे सफल लोग हैं जिनके पास डिग्री कम थी लेकिन विशेष ज्ञान यानी कि किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज और कौशल था, और यही रीज़न था कि वे बहुत सफल हुए। तो अगर आपको भी कुछ अलग करना है तो आज के डिजिटल युग में आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जानकारी ताकत नहीं है, लागू किया हुआ ज्ञान ही असली ताकत है।
अगर आप हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो आप सामान्य रहेंगे, लेकिन अगर आप एक चीज़ में गहराई से विशेषज्ञ बनते हैं तो आप असाधारण बनेंगे। तो आज ही सोचिए कि आप किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हासिल करना चाहते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस चीज़ का विशेषज्ञ बनना चाहता हूँ। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 5 की तरफ। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति, सपनों को हकीकत में बदलने की फैक्ट्री। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। आपके दिमाग की कल्पना शक्ति एक वर्कशॉप है जहाँ हजारों विचार बनते हैं, योजनाएं तैयार होती हैं और सपने आकार लेते हैं। बिना कल्पना के न कोई नया बिजनेस बन सकता है, न कोई नया आविष्कार और न कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो अब बात आती है कि ये कल्पना शक्ति क्या है, यानी कि इमेजिनेशन क्या है। तो कल्पना शक्ति का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, यह वह क्षमता है जिससे आप नए विचार सोचते हैं, समस्याओं का नया समाधान ढूंढते हैं, पुराने तरीकों को बेहतर बनाते हैं। और इस बुक में हिल 2 प्रकार की कल्पना बताते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना, और क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब बिल्कुल नए विचारों को जन्म देना। और सक्सेस लोग इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक युवक छोटे शहर में चाय की दुकान चलाता है। आसपास पहले से 10 चाय की दुकानें हैं, उसकी बिक्री सामान्य है। अगर वह सामान्य सोच रखी तो वह भी वही करेगा जो बाकी कर रहे हैं, साधारण चाय, साधारण स्टॉल और कोई खास पहचान नहीं। लेकिन वह अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करता है। वह सोचता है मैं अपनी दुकान को कैसे अलग बना सकता हूँ। वह क्या करता है, सबसे पहले वह अपनी दुकान को एक यूनिक नाम देता है, अलग अलग फ्लेवर की चाय शुरू करता है, जैसे अदरक, तुलसी, चॉकलेट, इलायची, और स्टॉल को आकर्षक डिज़ाइन देता है ताकि लोग फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें, और हर कप पर एक मोटिवेशनल लाइन लिखता है। अब उसकी दुकान सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, वह एक एक्सपीरियंस बन गई। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते बल्कि अनुभव लेने आते हैं। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ती है। कुछ महीनों में वही दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान बन जाती है। यह जादू नहीं था, यह था कल्पना शक्ति का सही उपयोग। अब बात आती है कि कल्पना शक्ति को डेवलप कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है अकेले समय बिताएं। जब आप शांत रहते हैं तब आपके माइंड में नए नए विचार आते हैं। और दूसरा, नए लोगों से मिलिए, अलग सोच वाले लोग आपके दिमाग को विस्तार देते हैं। और तीसरा, नए अनुभव लीजिए, यात्रा कीजिए, किताबें पढ़िए और पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि ये सब आपकी सोच को और ज़्यादा विस्तार देते हैं और आपकी सोच को और बढ़ाते हैं। और चौथा, हर समस्या को चुनौती समझिए, समस्या ही नए विचारों को जन्म देती है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ कल्पना करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छे रिजल्ट के लिए एक इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। उसके साथ में प्लानिंग होना चाहिए और साथ में एक्शन भी होना चाहिए। अगर आपके पास शानदार विचार है लेकिन आप उसे लागू नहीं करते तो वह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन जब आप अपने विचार को कागज़ पर उतारते हैं, योजना बनाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तब वही कल्पना हकीकत बन जाती है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी सफलता पहले एक विचार थी। आपके दिमाग में भी वैसी ही शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी कल्पना पर विश्वास करते हैं और उसे अमल में लाते हैं, और कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज से अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका अगला विचार आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप भी अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरे विचार ही मेरी ताकत हैं। अब चलते हैं लर्निंग नंबर 6 की तरफ। संगठित योजना यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सपनों को हकीकत में बदलने की रणनीति। दोस्तों, ये थिंक एंड ग्रो रिच की छठी और बेहद महत्वपूर्ण सीख है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास केवल इच्छा, विश्वास और कल्पना ही है तो ये काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास स्पष्ट और व्यवस्थित योजना नहीं है तो आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके पास यह स्पष्ट नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। यही कारण है कि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि संगठित योजना का मतलब है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट, लिखित और चरणबद्ध रणनीति बनाना। और किसी भी योजना में ये 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। पहला, क्लियर गोल्स, और दूसरा, टाइम लिमिटेशंस, और तीसरा, कार्यों की सूची, टू डू लिस्ट, यानी कि उसमें कौन कौन से कार्य करने हैं। जब आप अपने सपनों को कागज़ पर लिखते हैं और उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक युवक ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसका लक्ष्य है 1 साल में 5 लाख रुपए का टर्नओवर।
अगर वह बिना योजना के शुरू करता है तो क्या होगा? कभी वेबसाइट बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा और कभी नहीं करेगा, कभी प्रोडक्ट लाएगा और कभी नहीं लाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? अव्यवस्था और निराशा। अब देखिए संगठित योजना के साथ वही लक्ष्य कैसे बदल जाता है। पहला, रिसर्च, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, टारगेट ग्राहक कौन है और हमारा कंपटीटर कौन है। और दूसरा, बजट प्लान, कितनी शुरुआती पूंजी चाहिए, मार्केटिंग पर कितना खर्च होगा। और तीसरा, टाइमलाइन, पहले 30 दिन वेबसाइट और ब्रांडिंग पे काम करना है और अगले 60 दिन सोशल मीडिया मार्केटिंग पे वर्क करना है और फिर 6 महीने बिक्री लक्ष्य तय करना है। और चौथा, टीम और सहायता, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, सप्लायर, क्योंकि ये सारी टीम हमारे पास होना जरूरी है, तभी हम एक बिजनेस को सफल बना सकते हैं। अब क्या हुआ? उसका सपना एक व्यवस्थित रोड मैप बन गया। अब जब उसे समस्या आएगी वह घबराएगा नहीं, बल्कि योजना के अनुसार समाधान ढूंढेगा। 6 से 8 महीनों में उसे परिणाम दिखने लगेंगे। 1 साल में वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। यह जादू नहीं है, यह है संगठित योजना की शक्ति। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि योजना पहली बार में परफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है आपकी पहली योजना असफल हो जाए, लेकिन हिल कहते हैं अगर एक योजना काम नहीं करती तो नई योजना बनाइए। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है कि आपकी रणनीति को सुधारने की जरूरत है। दोस्तों याद रखिए, सपने बिना योजना के सिर्फ कल्पना रह जाते हैं, लेकिन जब आप स्पष्ट रणनीति बनाते हैं और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो वही सपना धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। तो आज ही अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए एक चरणबद्ध योजना बनाइए, क्योंकि प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कमेंट में लिखिए कि मैं अपने सपनों के लिए योजना बनाकर इस पर काम करूँगा। लर्निंग नंबर 7, डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। टाल मटोल छोड़ो, तुरंत फैसला लो। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच की 7वीं और बेहद ताकतवर सीख है डिसीजन मेकिंग। थिंक एंड ग्रो रिच में सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन करके ये पाया कि उनमें एक कॉमन गुण था, वे निर्णय बहुत जल्दी लेती थी और उन्हें बदलते बहुत कम थे। और दूसरी ओर जो लोग असफल थे उनमें एक आदत समान थी, टाल मटोल, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। वे सोचते बहुत थे, डरते बहुत थे, लेकिन फैसला लेने से हमेशा बचते थे। अब बात करते हैं कि निर्णय लेना क्यों जरूरी है, डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डिसीजन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिसीजन आपकी दिशा तय करता है। अगर आप फैसला नहीं लेती तो हालात आपके लिए फैसला ले लेते हैं। बिजनेस शुरू करूं या नहीं, यह कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं, या मौका लूं या छोड़ दूं। और अधिकतर लोग यही सोचते रह जाते हैं। डर, समाज की राय, असफलता का भय, ये सब उन्हें रोक देते हैं। लेकिन याद रखिए, गलत निर्णय भी आपको कुछ दिखाता है, लेकिन बिना निर्णय के आप वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां आप सालों पहले थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक युवक एक अच्छी सैलरी वाला नौकरी कर रहा है, लेकिन उसके मन में अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना है। वह रोज सोचता है अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो। वह सालों तक यही सोचता रहता है, न नौकरी में संतुष्टि मिलती है और न स्टार्टअप शुरू होता है। अब दूसरी तरफ वही युवक एक दिन स्पष्ट निर्णय लेता है, नौकरी के साथ साथ बिजनेस मॉडल तैयार करेगा, पैसे बचाएगा और रिसर्च करेगा और एक निश्चित तारीख पर शुरुआत करेगा। यह निर्णय उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। अब वह भ्रम में नहीं है, उसके पास क्लियर डायरेक्शन है। शुरुआत में चुनौतियां आती है, लेकिन क्योंकि उसने उसे समझकर निर्णय लिया है, वह डगमगाता नहीं। उसके 2 साल बाद उसका स्टार्टअप सफल हो जाता है। उसके पहले के थॉट और अभी के थॉट में सिर्फ एक फर्क था, और वो था स्पष्ट निर्णय, यानी क्लियर डिसीजन। तो अब जानते हैं कि सफल लोग निर्णय कैसे लेते हैं। पहला, वे अपने लक्ष्य के आधार पर फैसला लेते हैं, लोगों की राय पर नहीं। दूसरा, वे रिसर्च करते हैं, सोच में नहीं फंसते। तीसरा, वे गलती से डरते नहीं, क्योंकि वे सीखने के लिए तैयार होते हैं। और हिल कहते हैं ज़्यादातर लोग अपनी राय खुद नहीं बनाते, वे दूसरों की राय पर जीते हैं। अगर आप हर फैसले से पहले 10 लोगों की राय लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हाँ, निर्णय का मतलब जल्दबाजी नहीं है, इसका मतलब है सोच समझकर लेकिन आत्मविश्वास के साथ फैसला लेना। और एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बार बार बदलना नहीं है। बार बार बदलने से आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, जीवन में आपकी सफलता आपके फैसलों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज आप जो निर्णय लेते हैं वही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर आप सच में अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो टाल मटोल छोड़िए और स्पष्ट निर्णय लेना शुरू कीजिए। और अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये बात कमेंट ज़रूर करना
कि मैं आज से मजबूत निर्णय लूंगा। तो ये रहा थिंक एंड ग्रो रिच के 7 लर्निंग। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच केवल एक किताब नहीं है, बल्कि यह सोच बदलने का एक शक्तिशाली मार्गदर्शन है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने यह समझाया है कि सफलता बाहर से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, विश्वास और निर्णय से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने यह साबित किया है कि अमीरी पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और अपने मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं, विशेष ज्ञान हासिल करते हैं और कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, संगठित योजना बनाते हैं और दृढ़ निर्णय लेते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलना तय हो जाता है। सोचिए, अगर आप इन सिद्धांतों को सच में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर दें तो आपका करियर कहां पहुंच सकता है। यह किताब आपको डर से बाहर निकालती है, टाल मटोल खत्म करती है और आपको एक विजेता की मानसिकता देती है। यह सिखाती है कि परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहते हैं तो इन सीखों को अपनाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदलती है उसी दिन आपकी दिशा भी बदल जाती है और दिशा बदलते ही मंजिल भी बदल जाती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सिर्फ सपने देखेंगे या आज से उन पर काम भी शुरू करेंगे। और कमेंट में एक बात ज़रूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जिस पर आप आज से एक्शन लेने वाले हैं। बाकी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।